मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसकी। स्टार्टिंग फ्रॉम एकादशी, एकादशी से लेकर दीपावली तक आपको दो दिए दान में देने हैं, अर्पित करने हैं। एक भगवान विष्णु को और एक अपने पितरों को। और ये सब शाम के समय पे है। तो आप अपने मंदिर में भी ये दीपदान कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी नदी के तट पे भी कर सकते हैं। तो पितरों को जो दीपदान करा जाएगा उसमें आपको दीपक को अपने हाथ में रखकर जला लेना है और उसे ऊंचा करके पितरों को मार्ग दिखाना है। उसके बाद आप वो दीप दान कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन, दोनों ही दिन भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन विधि अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का विधान है यहाँ पे वैसे। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के ऊपर आप तुलसी दल अर्पित करके आइए उनके मंदिर में जाकर। सर इवनिंग में ही? इवनिंग में, ये पूरे विधान इवनिंग के। सर अगर विष्णु सहस्त्र नाम अभी जैसे आता नहीं है तो मतलब हम सुन सकते हैं? पाठ करना होता है मैम, सुनना नहीं। हाँ पाठ तो अभी मतलब फिर जैसे अभी हमने। मैंने आपको बताया ना, अगर आप नहीं उच्चारण कर पाते तो आप तुलसी दल अर्पित करके आइए। हाँ वो तो सर कर देंगे। मतलब ऐसे हम डेली सुन सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम? डेली सुनना वो एक अलग चीज है, सुन सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो पाठ करने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक। वो फिर बुक में कोई बुक होगी फिर लेके आएंगे विष्णु सहस्त्र नाम की। सर संस्कृत में है ये? संस्कृत। ओके। सर पितरों को दिया देने के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है सर? नहीं, डायरेक्शन कोई नहीं। बस आपको ये है कि वो जो पितरों को दीपदान करते हैं वो थोड़ा सा ऊंची जगह पे रखना है। ठीक है सर। सर देन जो धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक सूर्यास्त के बाद यमराज के निमित्त दीपदान करा जाता है। तो दो दीपक आप अपने घर के बाहर रखेंगे और बाकी आप अपने घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं वहां पे आप दो दो दीपक रख सकते हैं यमराज के निमित्त। सर जैसे कुछ हम लोग पहले करते थे कि ये यमराज जी के लिए जो दीपदान होता है उस वो चार मुखी दिया होता है, वही ऐसा। तो सर ऐसा भी वो है? घर घर के के बाहर बाहर, जो। हाँ जी हाँ जी। घर के बाहर हम करते थे तो उसमें वो बता जैसे काले तिल और एक कोड़ी और एक सिक्का, इस तरह से कुछ सामान लिखा होता था कि वो डाल के हाँ, बाहर वो जला। फॉलो कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। और वो उस कस्टम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। सर उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब वो ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक है सर। देन चतुर्दशी वाले दिन यम तर्पण करा जाता है। तो यम तर्पण अगर आप विधि जानते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। सर वो हमें नहीं पता, पंडित जी से करा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं, पर वो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो कि पंडित जी आएंगे, वो फिर पूरी उनसे चतुर्दशी की कोई पूजा आप कराइए, उसका एक पार्ट यम तर्पण हो सकता है। तो सर अगर नहीं होता तो फिर खुद 15 मिनट, आना? 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट का समय लगता है उसमें मात्र। तो सर वो कैसे पता चलेगा कैसे करना है? उसका एक प्रोसेस है पूरा, तर्पण। उसमें देव तीर्थ से भी तर्पण करा जाता है, पितृ तीर्थ से भी करा जाता है। तो जिसने कभी तर्पण करा होगा वो उसके लिए इजी हो जाएगा। तो वो जो यम के 10 या 13 नाम लेके करते हैं वही वाला करना है? जी। सर इनको पता है फिर। नॉर्मली जो पितृ तर्पण करा जाता है उसमें भी एक पार्ट यम तर्पण का होता है जो हर अमावस्या हम्म। पे करते हैं। ओके। और यम तर्पण कोई भी कर सकता है।
फीमेल्स को छोड़ के। तो उसमें जैसे पहले देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण और ये हाँ, दिव्य पुरुष, वो सारे करने हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, सिर्फ पितृ तर्पण में सारा होता है। तो इसमें यहाँ सब पे सिर्फ सिर्फ यमराज का तर्पण किया जाता ठीक है। है, सर चतुर्दशी नॉर्मली, वाला। हाँ सर नॉर्मली जैसे पानी में वो दूध और तिल और वो डाल के करते हैं, फूल हाँ, और ऐसे जल चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे। जी जी जी। वो तो फिर ये हस्बैंड करेंगे ना? पहले पितृ तीर्थ हाँ, से करेंगे। आप देव तीर्थ से भी कर सकते हैं, पितृ तीर्थ से भी कर सकते हैं, क्योंकि यमराज को देवता की भी उपाधि है और पितृ की भी उपाधि हम्म। ये सब शाम को या किसी वक्त? है। सुबह, सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर। 14 नाम है यमराज के, उन हाँ नामों जी, से हाँ करा जी। जाए। चतुर्दशी वाले दिन आप जब स्नान करेंगे, तो स्नान करने से पहले आपको अपनी बॉडी के ऊपर तिल का तेल लगाना है, और फिर उसके बाद आपको स्नान करना है। चतुर्दशी को सर? चतुर्दशी। और यही सेम प्रोसेस फिर आपको प्रतिपदा पे भी करना है। सर ये लेडीज ने भी करना है, जेंट्स ने भी करना है? तर्पण तो जेंट्स ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, स्नान सर। हाँ, स्नान दोनों कर सकते हैं। त्रयोदशी से लेके दीपावली तक का जो त्रिरात्रि व्रत रहता है, उसका समापन हम प्रतिपदा वाले दिन करते हैं, गोवर्धन पूजा से। तो अगर गोवर्धन पूजा आप करा पाए तो वो सबसे बेस्ट है। और साथ साथ उस दिन बलि राजा को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों को और जो नीडी होते हैं उन्हें दान दिया जाता है। जब बलि राजा की कथा आपने सुनी होगी, बलि राजा हाँ जी सर। बहुत दान करते थे, है ना, और इसलिए माँ लक्ष्मी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती थी। और बलि राजा ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक जो भी व्यक्ति त्रिरात्रि व्रत का पालन करेगा, उसके घर में आप अपनी पत्नी विष्णु सहित स्थिर निवास करेंगे। सर तो ये बलि कौन सा व्रत राजा है? को निमित्त में रखकर, बलि राजा का ध्यान करके प्रतिपदा वाले दिन त्रिरात्रि व्रत का समापन करा जाता है और दान करा जाता है, बलि राजा को ध्यान में रख के। ये बलि राजा की प्रसन्नता के लिए ये दान करा जा रहा है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये दान करा जा रहा है। तो वामन अवतार में 3 पग में जब भगवान ने पूरी सृष्टि को नाप दिया था, वो इन्हीं दिनों में हुआ। जी जी। सर ये और व्रत कैसे करना है? त्रिरात्रि व्रत, ये दीपदान आपका रेगुलर रहेगा, और हम्म। उसके साथ साथ जो आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं वो 3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। और व्रत के जो भी सामान्य नियम है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, हम्म। सात्विक भोजन खाना या एक टाइम भोजन खाना, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ओके। किसी से मतलब लड़ाई इसमें झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि फलाहार खाना है और आटा नहीं खा आपके सकते? ऊपर है, आपके ऊपर है। आप जिस भी तरह का व्रत फॉलो करने में कंफर्टेबल है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक समय भूखा रहना है या फलाहार करना है। आपके फलाहार करने से भगवान को क्या प्राप्त हो रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि हम व्रत कर रहे हैं। तो उनसे पूछो, भाई व्रत कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? तो कि हमने एक टाइम खाना नहीं खाया। तो उससे क्या हो गया? मतलब उससे रिजल्ट क्या आया, या उससे भगवान को क्या प्राप्त हो गया कि आपने एक टाइम खाना नहीं खाया? व्रत मतलब अनुष्ठान, निष्ठा। और
ये नाम जो हम फलाहार करते हैं ये क्यों करते हैं? ताकि जब हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमारे विचार और हमारी बॉडी में सत्व गुण की प्रधानता रहे, जी। सात्विक विचार है, बॉडी में एनर्जी हो, इसलिए फलों को खाया जाता है। अब आप पूड़ी चावल खाकर अगर अनुष्ठान करने बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। तो इसलिए ये बोला जाता था कि आप खाली पेट रहें या फिर आप फल खा लें, जूस पी लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहे, आपका माइंड सात्विक रहे और आप अपना अनुष्ठान पूर्ण कर पाए। इसे व्रत बोला जाता है। लेकिन आजकल क्या है, पूजा पाठ कोई करेगा नहीं, बस वो फास्ट रख लेंगे, मतलब कुछ खाएंगे नहीं और उनका व्रत हो गया। तो ऐसा नहीं है, खाना नहीं खाना व्रत का पार्ट ही नहीं है। मतलब एक समय भूखा रहना या एक समय फलाहार करना ये व्रत में मैंडेटरी नहीं है, ये व्रत का पार्ट ही नहीं है। आप पूरा खाना खा के, बिना लहसुन प्याज का खाना, पूरा भारी खाना खा के, पूरी आलू खा के, अगर एक एनर्जेटिक वे में सात्विक होकर पूरा अनुष्ठान कंप्लीट कर सकते हैं तो आप करिए। अनुष्ठान करना इज व्रत, फास्टिंग करना व्रत नहीं होता। फास्टिंग इसलिए बोली जाती है ताकि आपको सहायता मिले उस अनुष्ठान को पूर्ण करने में, आपकी बॉडी लाइट रहे, आपका माइंड रिलैक्स रहे, नींद नहीं आए, अच्छे विचार आए, इसलिए बोला जाता है कि आप फलाहार करिए। सर फिर पूजा मतलब कौन से टाइम पे मतलब ये करें पूजा पाठ है? एक तो मॉर्निंग में तो हम करते ही हैं, मतलब इवनिंग में भी कुछ करना है? दीपावली का तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया। हाँ वो तो बता दिए, हाँ जी हाँ जी। तेरस के जो मुहूर्त है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक और है। चतुर्दशी वाले दिन सब आपको सुबह करना है। हम्म। और एक चतुर्दशी का आपने रात को मंत्र के लिए भी बताया था, भी वो टाइम बताऊं, हम्म। मतलब उसका मुहूर्त दूंगा जब मंत्र जाप करना है। मंत्र जप आपको चतुर्दशी वाले दिन जो भी मंत्र जप करा जाता है वो सिद्ध हो जाता है। हाँ तो जी, हाँ जी। अगर गुरु से आपको कोई मंत्र प्राप्त है तो आप हाँ कर जी। सकते हैं, अपने आप ऐसे ही पिकअप करके नहीं कर सकते। नहीं, वो गुरु से प्राप्त है, पर उसका आपने टाइम बताया था भी इस टाइम मैं बताऊंगा, वो आप उस मुहूर्त में करना। वो भी रात्रि के करना है। समय। सर वो बता दीजिए फिर, वो मुहूर्त बता हाँ, देना। 9:30 के बाद। 9:30 के बाद। जो नामदान हमें मिला सर है आज वो उसकी रिकॉर्डिंग और वो जो लास्ट क्लास है इसकी भेज जो देंगे प्लीज। जो आपको गुरु से अगर किसी को हाँ मंत्र प्राप्त है हाँ वही जी हाँ मंत्र। जी, वही मंत्र। सर एक क्वेश्चन है। सर ये आज वाली जो बताए हैं आपने रिचुअल्स, ये मुझे थोड़े से पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। दोबारा से सुनूंगी तो शायद समझ में आ जाएगा और कर पाऊंगी। बट क्या ये लिंक्ड है सर? हम वो यंत्र बनाएंगे और वो सब चीजें पहले जो नहीं, करेंगे उनके लिंक्ड नहीं है, ये सारे एडिशनल है? सारी चीजें सेपरेट हैं एक दूसरे से। ओके। सर इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? समझ में आ जाएगा दोबारा से मुझे। कल तक। क्योंकि एक तो वो डेट्स की भी कंफ्यूजन। सर वो कौन सा है, फेसबुक का पेज क्या है जहां से आपका, जहाँ पे दिखेगा आपका? ग्रुप में डाला हुआ ना लिंक, किसी ने देख लीजिए, एक बार चेक नहीं कर सर, लीजिए। मैं 2-3 बार से पूछ रही हूँ, किसी ने डाला ही नहीं है अभी तक। एक वो विष्णु सहस्त्रनाम का ग्रुप भी सर, मुझे नाम का भी मुझे ग्रुप ज्वाइन करना था, तो वो मैं। वो टेलीग्राम पे है, वो तो आपको मिल जाएगा। बट चलिए अभी मैं डाल देता हूँ उसको। कि सर ये फेसबुक पेज का डाल दीजिए। तो फिर सर सपोज ये लग रहा है, अगर लगे कि ये पहली बार ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे करती हूँ, और ये वाला जो आज वाला क्लास का आप बता रही हैं, अगर हम सपोज दिमाग में आता है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो सर हम ये छोड़ सकते हैं ना और बाकी का प्रोसेस कर सकते हैं ना कल तक वाला, या फिर दोनों करना कंपलसरी है साथ साथ में? कंपलसरी तो देखिए कुछ भी नहीं है, और कुछ भी छोड़ भी नहीं सकते। अधूरा रह जाए कि ऐसा होता है कि तो अधूरी रह आपका गई आपकी। आपका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा। सर मतलब इसकी अधूरा। रिकॉर्डिंग प्लीज जल्दी भेज दीजिएगा थोड़ा सा, तो फिर वो रिवाइज कर लेंगे, एक आध चीज रह गई तो। सर ये जो नाम जाप करना है हमने अरे चतुर्दशी आ पे ही रहा है। 9:30 बजे के बाद में, तो सर ये कितने मंत्र चैंट करने हैं, ये कितनी माला करनी है, ये बता सकते हैं? आपके गुरु बताएंगे जिन्होंने आपको वो मंत्र दिया है। सर अगर वो किसी का समा सर वो विधान नहीं नहीं है। है। सर अगर वो समा गए हैं तो फिर? तो उनके कोई शिष्य होंगे ना, उनसे जस्ट इमीडिएट नीचे जिस जो हो, जिन्होंने उनकी
गद्दी संभाली होगी। सर गद्दी नहीं ली किसी ने, और हुक्म नहीं हुआ, उनकी आज्ञा नहीं हुई गद्दी के लिए। सर राम नहीं नहीं, शरणम कोई तो ऐसा उनका डिसाइपल होगा ना जो अभी वहां पर उनके कस्टम्स और रिचुअल्स हाँ को हाँ सर, वो फॉलो करेगा। नॉर्मली हमारी एक सोसाइटी के जो 4 बड़े मेंबर्स हैं वो करते हैं ऐसे, और मतलब सारा वो संभालते हैं आश्रम का, ये वो ऐसे। नहीं नहीं, वो संभालना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन जी उनका कोई ना कोई इमीडिएट डिसाइपल होगा ना। सर, ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब किसी ने ऐसे गद्दी के लिए बोला था तो गद्दी से ये आवाज आ गई थी कि अभी मेरी गद्दी का वारिस कोई नहीं है। तो फिर ऐसे होता है कि जो भी हमारा कीर्तन या जाप चलता है, वो एक रिकॉर्डिंग चलती है हमारे महाराज जी की, मतलब ऐसे तो फिर वैसे ही नामदान दिया जाता है। अब उस उन्हीं की तरह से अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया। अभी जैसे अभी अगर उनको कोई अप्रोच करे, उस पर्टिकुलर संस्था को या उस पर्टिकुलर आश्रम हम्म। को, तो कौन दीक्षा देगा वहां पे? सर वो महाराज जी का ही रिकॉर्ड चला के दीक्षा देते हैं, उनकी ही रिकॉर्डिंग से। तो रिकॉर्डिंग कोई ना कोई चलाता होगा ना व्यक्ति, हाँ और जी, हाँ कोई जी, ना कोई प्रोसेस भी बताता हाँ होगा जी, कि हाँ आपको जी, हाँ ऐसे जी, दीक्षा लेनी है। हाँ जी, वो हाँ जी। उनसे। ठीक है सर, थैंक यू। सो प्रतिपदा वाले दिन भी आपको तिल के तेल से स्नान करना है। चतुर्दशी वाला जो स्नान है जो तिल के तेल से करा जाता है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करा जाता है, 4 बजे के आसपास। सर 4 बजे तो आपने नक्षत्र स्नान बोला है, हर रोज करना है, और 4:15 तक ऐसे बैठना है, फिर 5 बजे हमें स्नान करना है, तो तो ये सवा 3। चार बजे सवा चार बजे स्नान कर सकते हैं चतुर्दशी वाले दिन। अच्छा। 15 दिन नक्षत्र स्नान करके देन आप चतुर्दशी का स्नान कर सकते हैं। ओके सर। तिल का तेल लगाकर नहाना है सर? तेल लगा के 10-15 मिनट वेट करिएगा, फिर आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन सेजमे ऑयल ही होना चाहिए, नहीं कि तिल्ली का तेल ही होना चाहिए। सर वो जो श्रीफल आपने बताया था कि दिवाली वाले दिन मंदिर में रखना है, फिर बाद में वो मतलब बांटना है क्या, नहीं, उसका क्या? मंदिर में ही रहने दीजिए, सर मंदिर में ही रहने। ठीक है सर, वो कितने दिन नेक्स्ट ईयर, तक? नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट दीपावली तक। नारियल श्रीफल, हम नारियल को बोलते हैं। नारियल और श्रीफल में थोड़ा सा अंतर होता है। श्रीफल थोड़ा सा छोटा होता है, और ऊपर की जटाएं उसकी थोड़ी सी ऐसे निकली होती है। नारियल एक बड़े फॉर्म में आपको मिलेगा। तो फिर यहाँ से श्रीफल तो पता नहीं सर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, बहुत इजीली मिल जाता है, कोई समस्या नहीं है, बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है सर। नारियल और बता रही है जो लकड़ी, मतलब ये काठ वाला नारियल जैसे पूजा के सामान में आता है वो वाला रखेंगे, ये पानी वाला रखना है नारियल? पूरा जो पानी वाला पानी, होता है ना, पानी पूरा। वाला रखना है। सर उसी को श्रीफल बोलते हैं ना, नारियल को ही, जो जटाओं वाला नारियल होता है। टेक्निकली उसे नहीं बोलते हैं। श्रीफल थोड़ा सा छोटा होता है नारियल के कंपैरिजन अच्छा। में। मैं देखता हूँ, अगर इमेज कोई दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर एक लास्ट ईयर बताया था विष्णु भगवान और लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी थी, वो तिल सफेद तिल से विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की रोज पेटल से, वो उसका कोई मुहूर्त आपने कहा था बताएंगे बाद में? हाँ सर, पूजा भी बता दो ना फिर, थोड़ी थोड़ी कौन सी कैसी करनी है। पूजा थोड़ी थोड़ी नहीं होती ना, पूजा की पूरी विधि है। सर वो विधि बता दो फिर। विधि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बट
वो आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता हो। उसमें उसी में कम से कम आपको 1 साल का समय लग जाएगा सीखने में। फिर सर हम जैसे करते हैं, हम तो वही करते हैं जैसे कि आप करते हैं वैसे आप करिए। देखिए, हाँ सर। ये श्रीफल का एक फोटो मुझे मिला है। देखिए, ये है श्रीफल एग्जैक्टली। अगर ये प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर आप नारियल ले सकते हैं इसकी जगह, बट एग्जैक्ट श्रीफल यही है। तो सर फिर हम लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे सारा सामान, जैसे जो आपने बताया था कि कोड़ी वगैरह और कमल गट्टे और सारा सामान वो हम रखते हैं पूजा में, और फिर भोग का भी सारा सामान रखते हैं पूजा में। फिर सर वो पाठ करते हैं, कोई लक्ष्मी जी का पाठ करते हैं, स्नान कराते हैं, जैसे पंचामृत स्नान कराते हैं पहले भगवान को। फिर वो सर करके फिर उसके बाद हम लोग वही आरती और जाप करके आरती कर देते हैं। सर हम तो ऐसे ही करते हैं फिर। वो करिए फॉलो आप, सर इतना ही करना है फिर? इसी को फॉलो करिए। ठीक है सर। प्लीज, कुछ नहीं करने से तो उतना करना बेटर है ना। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी है, जो सिजिल सिंबल्स बताए थे आपने, वो हम कभी भी सिजिल बना सकते हैं? सिजिल अभी कहाँ अच्छा, वो हाँ। हाँ ठीक है। वो हमने कर लिया है क्या सिजिल? हाँ सर, कुछ 3-4 तो थे उसमें ना, जो आपने कहा था इसकी डायरेक्शंस नहीं देखनी, अच्छा है अच्छा, ना? हाँ हाँ ठीक है। तो सर वो उनको हम आप त्रयोदशी से लेकर दीपावली, वैसे दीपावली वाले दिन ही बनाए तो अच्छा है, लेकिन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक किसी भी दिन बनाए जा सकते हैं। सर मतलब ये 3 दिन में ही बनाए जा सकते हैं, इसके बाद नहीं यूज करने होते? हाँ, इन 3 दिनों में जो उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा ना, वो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो विस्तृत जो पूजन है वो, उसमें इतने स्टेप्स आते हैं। तो प्रॉपर जो पूजन का विधान है वो यहाँ से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। पवित्रीकरण, आचमन, नासन शुद्धि, और इनके सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। मतलब पहले तो जो मंत्र हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसके बाद जो इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सर ये जो आपने अभी ये दिखाया है हमें स्क्रीन पे, ये जो पूजा का, इतने तो हमारे पंडित भी नहीं करते मंत्र, क्योंकि जब हम उनको बुलाते हैं वो भी ऐसे तो नहीं पढ़ते, तो फिर क्या करना? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन ये तो बेसिक कर्म विधान है यार। तो बहुत ज्यादा, तो यहाँ इतना ज्यादा तो। यहाँ से संकल्प चालू होता है स्वस्ति वाचन के उपरांत। दिखाओ कितने 2200 तो उसके लिए रख लो मान लीजिए। ये विष्णु। भी मांग ये रही है संकल्प है, तुम पूजा का जानकारी संकल्प। शिवानी उसके बाद फिर है ही पृथ्वी नहीं। का ध्यान होता है, रक्षा चलो विधान और होता ला है, लीजिए, दीप स्थापनम उसके लिए भी होता है। निकाल के अलग रख और लीजिए, सिर्फ लक्ष्मी निकालने पूजा पड़ेगा। के लिए नहीं, कोई भी पूजा अगर आप कर रहे हैं, अरे है ही नहीं, माली और के लिए अलग नवरात्रि की निकाल लो, पूजा इसके में लिए अलग निकाल लो। प्लीज काम नोट वाली रखिए, पूजा। कोई हाँ भी, सर। जैसे नवरात्रि की पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा, थोड़ा थोड़ा सा अलग विधान होता है। हाँ हाँ मैं हाँ। आपको, यहाँ ऊपर से यहाँ तक तो सेम रहता है। ओके। पवित्रीकरणम से लेकर, हाँ सर ये होता है। और तो शिखा बंधन का तो नहीं होता? एक शिखा बांधी जाती है, बिना बिना शिखा बांधे, जैसे मेरी शिखा है हाँ तो जी हाँ बिना, जी। से आप ये देख रहे हैं, ये शिखा है। सर आपकी तो मैंने देखी है, बट हमारे वो बनवाते नहीं है, मतलब नहीं तो इनका उस तो। उसमें उसमें फिर कुशा रखी जाती है, जिसकी शिखा नहीं है कुशा हाँ यहाँ पर बता हाँ के जी हाँ जी रखी है। सर, वो ऐसे
धागा कुछ करके रखते हैं वो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो ये फिर होता ये कलश ध्यान, और है। उसके बाद गणेश ध्यान, गणपति गौरी का हाँ पूजन हाँ होता है, जी। षोडश मातृका का पूजन होता हाँ है। ये जी होता कॉमन है है, सर, ये होता हर है, पूजन में चलेगा। ये होता है सर। हाँ जी। अच्छा, तो सिर्फ नवग्रह पंडित जी को मंडल बुला के। बनाया जाता है, ये भी हाँ, कॉमन है, ये भी हर पूजा में ये चलेगा। होता है सर, ये ये भी सारे होता है। हाँ कॉमन। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। यहाँ से पूजा जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ से अब ये लक्ष्मी पूजा यहाँ से चालू हो गई। अब जो जिस भी देवी देवता की पूजा है वो इस पार्ट से वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे लक्ष्मी पूजा चल रही है। ये महालक्ष्मी की अंग पूजा होती है। एक एक अंग की पूजा एक एक मंत्र से करी जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पादौ पूजयामि, जानूनी पूजयामि, कटिम पूजयामि, नाभिम पूजयामि, जठरम पूजयामि। तो ये महालक्ष्मी पूजन में विशेष है। तो जैसे एक एक फूल लेकर, या जो कुमकुम वाले चावल होते हैं उन्हें लेकर, ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, पैर के पास छोड़ेंगे। ओम चंचलाय नमः जानूनी पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि। ये अंग पूजा है। इसके पहले का विधान पूरा होने के बाद ये करा जाता है। फिर अष्ट लक्ष्मी की पूजा यहाँ पे करी जाती है, अष्ट सिद्धि की पूजा करी जाती है। उसके बाद नैवेद्य, मृतुफलम, तांबूल, दक्षिणा। हाँ यहाँ पे फिर कपूर आरती आती है। उसके बाद फिर महाकाली की पूजा होती है। यहाँ पे दहली पूजा होती है। महासरस्वती बही खाता पूजनम यही है। कुबेर की पूजा, तुला अगर दुकानदार हैं। फिर ये दीप मालिका दीपक पूजन होता है, वो इसी पूजा का पार्ट है। जो दीपावली में दीपकों की पूजन करा जाता है, हाँ जी। वो दीपक है। उसका संकल्प अलग होगा ना। उसके बाद ये आरती का विधान है यहाँ पे। फिर पुष्पांजलि आखिरी में दी जाती है। आचार्य जी को दक्षिणा इस स्टेप पर दी जाएगी समर्पण के बाद। उसके बाद ये श्री सूक्त को दिया। ये पूरा विधान है। दीपावली की कथा है। इतना पूरा स्टेप्स हैं प्रॉपर पूजा में जो सर फॉलो ये होना। सर ये पीडीएफ भेज रहे हो आप, ये पूजा की? आप इसका मतलब क्या यूज करोगे आप? आपको पूरा सीखना पड़ेगा ना वो विधान। नहीं नहीं सर, मैं हम ये जैसे आधा अधूरा नहीं करा जा सकता। सर जैसे ये पंडित जैसे जी। हम लोग क्या फॉलो करते हैं, जो मुहूर्त आपको दीपावली के 2 बताए हैं और एक तीसरा अगले दिन का है हम्म। सुबह का, तो उन तीनों मुहूर्त में वैसे जो नेक्स्ट डे का है अमावस्या वाला मुहूर्त, वो भगवान शिव की पूजन के लिए है। लेकिन जी। प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस तो उतना फॉलो होगा। फिर भगवान शिव का जो पूजन है, अभिषेक का कर्म, वो थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक तो हर मुहूर्त में यही रिपीट करा जाए। मतलब शाम वाले मुहूर्त में भी, रात्रि वाले मुहूर्त में भी अपने जप के साथ